हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ हाउ टू क्रैक बीएफए एंट्रेंस एग्जाम, जो कि इस सीरीज का सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि बीएफए कोर्स क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें यही कोर्स करना चाहिए। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करें, और एडमिशन के प्रोसेस जो है वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, मतलब सीरीज की फर्स्ट टॉपिक में बताया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी और आपको इन स्क्रीन पे भी शो करेगा, तो आप एक बार जाके ज़रूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक बीएफए एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये कोर्स करना है, तो फिर हम उसके आगे के प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस में दोनों टाइप से बताऊंगी। पहला कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है और प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलूंगी, दोनों के डिफरेंस को बताऊंगी, दोनों में अंतर क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के भी अपने प्रॉफिट है और प्राइवेट के भी अपने प्रॉफिट है, और दोनों में बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिफरेंस भी है। तो सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगी, जो कि आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा होगा और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये समझने में कि हमें किस कॉलेज से करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए हम क्या पढ़े। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बीएफए एंट्रेंस एग्जाम है, ये आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। तो डिफरेंस की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फी जो है वो बहुत कम होती है, मैंने आपको कल की वीडियोस में ही बताया था, और इसकी वैल्यू प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा होती है। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसकी फी बहुत हाई होती है और हाँ, इसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज का लेवल कम हो या फिर ज्यादा, मतलब हर तरह के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। ठीक है, कोई बहुत टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज होता है, कोई नॉर्मल भी होता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में करेंगे आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें एंट्रेंस बहुत टफ होंगे, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके एंट्रेंस थोड़े कम टफ होते हैं। वहीं हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसमें तो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करना पड़ता, लेकिन एक चीज है कि इंटरव्यू देनी पड़ती है। चलिए बात करें कि इंटरव्यू कैसे कॉलेजेस में देनी पड़ती है। एग्जांपल के मैं तौर पे समझाती हूँ आपको कि अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो जब भी आप देखोगे कि नॉर्मल स्कूल होगा वहाँ इंटरव्यू नहीं होता, पैसा दीजिए एडमिशन हो गया। और वही आप अच्छे लेवल के स्कूल में एडमिशन लेते हो, डीपीएस, डीएवी, ये सब स्कूल में, तो आपकी एक इंटरव्यू ली जाती है, या फिर उससे भी अलग अलग एरियाज के अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं तो उसमें एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। वो पास करने के बाद आपको एडमिशन दिया जाता है। तो वैसे ही प्राइवेट कॉलेज का भी है कि अगर आप बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसको क्रैक करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। और हाई लेवल का प्राइवेट कॉलेज है तो फी भी हाई लेवल की ही होगी, लाखों तक जाती है फी पर ईयर की। तो ये तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस। लेकिन हाँ, प्राइवेट कॉलेज के एक बेनिफिट भी है, और बेनिफिट ये है कि प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जाता है। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में आपको इजीली प्लेसमेंट मिल जाता है आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो प्लेसमेंट भूल ही जाइए आप, दूर दूर तक कोई प्लेसमेंट नहीं है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लीजिए। अर्निंग के बहुत सारे स्कोप है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज में। और एक चीज अब यहाँ पे ये आती है कि माइंड में कि किससे करे, गवर्नमेंट से करे कि प्राइवेट से करे, कि प्राइवेट से ही कर लेते, एंट्रेंस तो क्वालिफाई करना ही नहीं है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना सजेशन दूं तो मेरा सजेशन यही कहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए। ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें किस कॉलेज से करना चाहिए। जैसे आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है या प्राइवेट कॉलेज से करना है। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टेंशन आती है कि उसमें एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है। तो अब एंट्रेंस कैसे क्रैक करें, तो उसके लिए उसमें क्या पढ़ने की जरूरत है जिसके थ्रू हम एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। तो सिर्फ दो चीज में मैं बात करूं क्या, तो पहला है आपका थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल। ठीक है, अब थ्योरी में बात करते हैं कि थ्योरी में क्या पढ़े, क्योंकि बहुत सारा चीज हो सकता है भाई। तो बीएफए का एक अलग से बुक ही आता है, उसी बुक से आपको पढ़ना है। अब किस बुक से आपको पढ़ना है ये बुक को लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और ऐसी बुक बताऊंगी कि जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी को कवर करेगी, उस टाइप की बुक मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, और वैसे बात करें तो थ्योरी पढ़ना हो तो आप मेरे वीडियोस को भी देख के पढ़ सकते हैं। अभी तक मैंने 1 क्लास से लेकर लगभग 100 क्लास तक वीडियोस अपलोड कर दिए। अगर आप वो भी वीडियोस देख के पढ़ेंगे ना तो गारंटी है आपका 80% या 80+ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरी वीडियोस को भी देख के थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो पहला है कि थ्योरी पढ़ना है आपको और थ्योरी क्रैक करना है।
जैसे ही आप थ्योरी पढ़ते हैं और क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आती है बारी प्रैक्टिकल की, क्योंकि थ्योरी क्रैक करने के बाद ही आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने को दिया जाता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम एक साथ ले लेते हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कहती है कि नहीं, पहले हम थ्योरी एग्जाम लेंगे और वो जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उसमें से कुछ बच्चे को छांट के फिर हम उन्हें प्रैक्टिकल का मौका देंगे। लाइक एग्जाम्पल बता दूं, और एग्जाम्पल का ये सही भी है कि लगभग 15 से 20 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर्म, ठीक है, बीएफए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें से थ्योरी के लिए मात्र 500 के अप्रॉक्स बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। मतलब 15 से 20 हजार बच्चे आप समझ सकते हो अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ 500 तक ही बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। और जब प्रैक्टिकल वो क्रैक कर लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 100 बच्चे को ही मिलता है मौका ये कोर्स करने का। मतलब 15 से 20 हजार में सिर्फ 100 बच्चे को मिलता है मौका कोर्स करने का। तो समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन भी कितनी टफ होती है। तो सेकेंड चीज है कि थ्योरी क्रैक कर लिया, प्रैक्टिकल में क्या पढ़े? तो प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्टिल लाइफ, क्योंकि प्रैक्टिकल में 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है कंपोजिशन, जिसमें आपको कुछ भी कंपोजिशन दे दिया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा, या फिर पर्सपेक्टिव व्यू में भी कंपोजिशन दिया जा सकता है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि बर्ड व्यू ड्राइंग बनाइए, मतलब चिड़िया उड़ रही है तो नीचे का जो सारा चीज है वो कैसे दिखेगा, या फिर चिड़िया किसी पेड़ के एकदम टॉप पे बैठी है तो नीचे का व्यूज कैसे दिखेगा, ठीक है। छिपकली अगर दीवार पे है तो सामने का व्यूज कैसे दिखेगा, या फिर हम जमीन पे बैठे हैं तो जमीन से जो ऊपर का सामने का व्यूज है वो कैसे दिखेगा। तो इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ये भी कंपोजिशन ही है, ठीक है, पर ये पर्सपेक्टिव वे में बना रहे हैं। और ऐसे आता है नॉर्मल कि आपको मेमोरी ड्राइंग दे देंगे, मतलब कि कोई टॉपिक दे देंगे, लाइक फेस्टिवल पे बनाओ या घाट पे बनाओ, या फिर आप फेयर पे बनाओ, मतलब मेला पे बनाओ, या फिर डेली लाइफ पे बनाइए, या फिर टी स्टॉल, या फिर आपको बोल सकते हैं कि मार्केट सीन पे बनाओ। तो इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो है वो टॉपिक्स ही दिए जाते हैं। इकलौता बीएचयू ही है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाइए। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी जानिए कि जैसे कि प्रैक्टिकल में 2 एग्जाम होते हैं, पहला आपका हो गया कंपोजिशन और दूसरा हो गया स्टिल लाइफ। ये जान लीजिए कि कंपोजिशन सभी यूनिवर्सिटी में लगभग पूछी जाती है, लेकिन वही हम बात करें स्टिल लाइफ की, तो स्टिल लाइफ कुछ यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है तो कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं पूछी जाती है। जब मैं यूनिवर्सिटीज वाइज बताऊंगी बीएफए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो वो भी मैं साथ साथ बता दूंगी कि आपको किस यूनिवर्सिटी में स्टिल लाइफ करनी है और किस में नहीं करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तीनों को लेके चलिए। थ्योरी तो चलना ही चलना है, क्योंकि वो किए बिना तो प्रैक्टिकल में बैठने नहीं देंगे, और साथ में प्रैक्टिकल भी। और प्रैक्टिकल के लिए कंपोजिशन तो एकदम मस्ट है, और स्टिल लाइफ भी बोलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप कभी भी फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी का तो नहीं भरेंगे, एटलीस्ट कम से कम 3 यूनिवर्सिटी का तो भरेंगे, और भरना भी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपने 3 यूनिवर्सिटी में भरा है, 2 यूनिवर्सिटी में अगर एग्जाम दिया नहीं हो पाए तो तीसरा यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, है ना। या मान लीजिए कि तीनों यूनिवर्सिटी क्रैक कर लिया आपने अपनी मेहनत से, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूनिवर्सिटी लीजिए। तो इसके लिए आपको स्टिल लाइफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक यूनिवर्सिटी में स्टिल लाइफ नहीं हो रही है तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी आपने चूज की उसमें तो होगी। तो अगर आप ये तीनों लेके चलते हैं, थ्योरी, कंपोजिशन और स्टिल लाइफ, अगर आपका कमांड ये तीनों पे है प्रॉपर वे में, तो फिर आप एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे। अगर मार्क्स की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग मार्क्स होते हैं। कहीं आपको 200 का एग्जाम होगा थ्योरी का, तो कहीं 150 का ही एग्जाम होगा, कहीं 300 का एग्जाम होगा। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कितने मार्क्स के पूछ रहे हैं, है ना। तो आपने थ्योरी क्रैक किया, थ्योरी क्रैक करने के बाद प्रैक्टिकल में बैठने को मौका मिला, फिर प्रैक्टिकल क्रैक किया, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होता, उसके बाद फिर होता है काउंसलिंग, ठीक है। जैसे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, मतलब आपका रिजल्ट आता है कि हाँ आपने ये दोनों ही सब्जेक्ट पास कर लिया है, उसके बाद मैसेज आता है, मैसेज या फिर ईमेल आएगा, और उसमें मैसेज लिखा रहेगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जाम क्रैक करने के बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और काउंसलिंग में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, मैंने इसकी प्रीवियस वीडियोस जो है उसमें मैंने बता रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए कि काउंसलिंग में क्या करवाया जाता है और इंटरव्यू में क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसको क्रैक करने के बाद फिर आपका एडमिशन हो जाता है। फी पेमेंट कीजिए, फिर आप एडमिशन लीजिए, उसके बाद प्रोसेस होती है। आप जिस तरीके से 4 ईयर का कोर्स है आप इसे कीजिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह का ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन हम 12th के बाद ही करते हैं। 12th करके उसके बाद आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसकी एज लिमिट भी होती है, तो एज लिमिट को लेके मैं बाद में डिस्कस करूंगी कैटेगरीज वाइज, ठीक है।
तो फिलहाल आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हमें कैसे चूज़ करना चाहिए कि हमें बीएफए कोर्स करना है, और बीएफए कोर्स अगर हम चूज़ कर लेते हैं कि हाँ हम यही करना चाहते हैं, तो हम इसका एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करें। गवर्नमेंट का भी मैंने बता दिया और प्राइवेट का भी मैंने आपको बताया है अच्छे से। तो इस वीडियो में इतने ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और सबको भी ये नॉलेज मिल सके, क्योंकि सच में इस फील्ड के बारे में अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। और यही एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसके थ्रू हम सब मिलके इस कोर्स को और सब तक फैला सकते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है, अब आप सबको बताइए जहां जहां तक आपकी नज़र में जो लोग मिल रहे हैं, ताकि मेरा बस यहाँ पे ये मोटिव है कि इस कोर्स को भी सभी लोग अच्छे से जाने। जैसे बैंकिंग को जानते हैं, इंजीनियरिंग को जानते हैं, सीए को जानते हैं, ठीक है, तो इस कोर्स को भी सभी लोग अच्छे से जाने। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।